ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे संस्कृत आमोदनी कक्षा 8 में प्रथमः पाठः मंगलम, जिसका अर्थ होता है शुभ कल्याणकारी मंगलमय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय। असतो आ और सतो का अर्थ होता है सच अर्थात सत्य, जीवन की हर एक सच्चाई जिसमें कि झूठ नहीं है। और अगर किसी में लग जाता है तो उसका अर्थ ठीक उससे उल्टा हो जाता है। असतों का अर्थ होता है झूठ, पूरी तरीके से जिसे हम सच समझते हैं। इस दुनिया का हर एक सच जो है ना झूठ ही है, वो सब झूठ। माँ होता है मुझे, सदगमय, यहाँ पर सत प्लस गमय। सत होता है सच, गमय ले चलो, अर्थात मुझे झूठ से सत्य की ओर ले चलो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने भगवान से, अपने ईश्वर से, हे ईश्वर हमें झूठ से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मीन्स अंधकार, तमसा से बना है ये, तमसा अंधकार को बोला जाता है। अंधकार से मुझे, अंधकार किसे बोला जाता है, यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा हिंदी अनुवाद भी दिया है। अंधकार हर बुरा काम, जो भी बुरा काम होता है इस दुनिया में, पाप कर्म, वो अंधकार ही है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता है, वो अंधेरे में डूबे रहते हैं, इसलिए वो बुरा काम करते हैं। और असत्य क्या होता है ना, जितना भी हमारा लोभ मोह है इस जिंदगी से, सबका सब ये झूठ है। तो उस झूठ से हमें सत्य की ओर ले चलो। और अंधकार मीन्स जो भी बुरा काम है जिसे हम लोभ के वशीभूत होकर करते हैं, वो हर बुरा काम क्या है, अंधेरा है। उस अंधकार से हमें प्रकाश की ओर, आप यहाँ पर फोकस करिए। ज्योतिर प्लस गमय, जो यहाँ पर रा है एक्चुअली ये विसर्ग है, तो ये बन गया है हमारा ज्योति ही प्लस गमय। ज्योति ही यानी कि उजाले की ओर, प्रकाश की ओर, गमय ले चलो। हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है जो मृत्यु है एक्चुअली वो है मृत्यु। अब है आगे माँ, और माँ पे क्या है ना, ये आह लगा है एंड में, तो ये बन गया है अमृतम, अर्थात मृत्यु माँ अमृतम। मृत्यु यानी कि मृत्यु से, मृत्यु क्या है, मरना तो सबको है ही, एक दिन कोई अमर है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। लेकिन मृत्यु क्या है ना, जो डर डर के भय से हर रोज मर रहा है, हल पर मर रहा है, एक्चुअल में सच में वही मृत्यु है ना। तो उस मृत्यु से, उस डर से हमें अमरता की ओर, निडरता की ओर ले चलो। हे प्रभु हमें ऐसा करो कि हम निडर बन जाएं। हम क्या बन जाएं, अमर बन जाएं, मीन्स अच्छे काम करें, तभी तो हम अमर बनेंगे। तो एक बार हम फिर से देखते हैं इसका कि असत्य से मुझे, यहाँ से देखिए कि मुझे झूठ से सत्य की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हे प्रभु हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। अब हम पढ़ेंगे इसमें इसका दूसरा श्लोक। संगच्छध्वं संवद्धं समवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। संगच्छध्वं, यहाँ पर है संग प्लस गच्छध्वं। संग होता है साथ साथ, एक साथ ये है। गच्छध्वं यानी कि चलें। ये हम जो है ना अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है ना इस प्रकार की बुद्धि देना, वैसा हमारा मन बनाए ना कि हम सबके साथ प्यार से रहें, एक साथ चलें। समवद्ध्वं, सम होता है साथ साथ, वद इससे पता लग रहा है ना कि वद का अर्थ होता है बोलना। तो हम क्या करें, एक दूसरे से मीठे से बोलें, लेकिन झूठ नहीं बोले, मीठा भी बोलना है और सत्य भी बोलना है ना, अच्छे से बोलना है। सभी एक दूसरे से मीठे और सत्य वचन बोलें। सम होता है साथ साथ, और वो जो वर्ड है एक्चुअली वो संस्कृत का वह है जिसका अर्थ होता है हमारा, हमारा, हमारे, कुछ भी हो सकता है। ये जो है ना वर्ड के अनुसार डिपेंड करता है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। मनांसी मनों को, दिलों को, जानता जाने अर्थात समझें। अब इसका अर्थ क्या बन रहा है कि हे ईश्वर हम क्या करें, एक साथ मिलकर चलें, एक साथ मिलकर चलें, प्रेम से चलें, है ना। सभी एक दूसरे से मीठे और सत्य वचन बोलें, एक साथ बोलें, और एक दूसरे के मनों को जानें। मनों को जानने के लिए हमें ज्ञानी भी होना होगा। ज्ञानी होने का मतलब पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है।
जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो भी काफ़ी ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। बस हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझना होता है, किसी को दुख नहीं देना होता है ना, थोड़ा सा भी दुख नहीं पहुंचाना होता है। इसलिए उस तरीके की ज्ञानी की बात यहाँ पर की जा रही है कि हम जो है ना कि ज्ञानी बने, जिससे हम दूसरे के मनों को जान सकें, दूसरे के दिलों की भावना को हम जान सकें। देवा भागम, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, देवा प्लस भागम, देवा अर्थात देवतागण, हमारे पूर्वज है ना, हमारे पूर्वजों को हम देवता कहते हैं, और देवता जिनकी लोग पूजा करते हैं उन्हें भी देवतागण हम बोल सकते हैं। भागम क्या होता है ना, यज्ञ में उनका अपना अपना पाठ होता था, यथा जिस प्रकार से पूर्व में यानी कि अनादिकाल में पहले। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, संजनानाम, यहाँ पर है सन प्लस जानाम। जानाम का अर्थ क्या होता है ना कि जानना, समझना, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या बनेगा, ये आचरण करने से मतलब है, यानी कि साथ साथ एक दूसरे का ख्याल रखते थे, ध्यान रखते थे, एक दूसरे से वैसा आचरण करते थे कि साथ साथ मिलकर के वो चलें, अच्छे से बोलें, एक दूसरे की भावना को समझें, एक दूसरे का सुख दुख में साथ दें, और जो भी संपत्ति हो वो मिलजुल कर आपस में बांटें। उपासते, पूजे जाते हैं। तो अब इसका अर्थ बनेगा, पहले हम इसको थोड़ा सेट करते हैं कि अर्थात कि हे ईश्वर, हम सभी प्रेम से मिलकर एक साथ चलें, सभी एक दूसरे से अच्छे से और मीठे से और सत्य वचन बोलें, हम सभी एक दूसरे के मनों को जानें, आपस में समझ करके आपस में सहमति बनाएं। जिस प्रकार से, यहाँ से देखिए, यथा होता है जिस प्रकार से पहले अनादिकाल में देवता यज्ञ में अपने अपने भाग प्राप्त करके आपस में साझा किया करते थे, सबका ख्याल रखा करते थे, इसी कारण से भी पूजनीय हैं। एक बार इसका अर्थ आप फिर से देखिए कि हे ईश्वर, हम सभी एक साथ चलें, एक साथ बोलें और हमारे मन एक जैसे हों, अर्थात हम ज्ञानी बनकर एक दूसरे के मनों की भावनाओं को समझें, आपस में सहमति बनाएं। जैसे पूर्व में, जैसे अनादिकाल में देवतागण यज्ञ में अपने अपने भागों को प्राप्त करके आपस में साझा करते थे, अर्थात उस तरीके का आचरण किया करते थे, इसलिए वो आज जो है ना सबके लिए पूजनीय है। उपासते का अर्थ होता है पूजनीय है। दोस्तों, अब है इसमें तीसरा श्लोक, सह नावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विदिशावहै। सह होता है साथ साथ, नाव अवतु का अर्थ यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो यहाँ पर नाव और व है ना, एक्चुअली वो है नाव प्लस अवतु। नव होता है हम दोनों, अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। हम दोनों, यहाँ पर जो ये श्लोक है ना, वो गुरु और शिष्य के बीच के लिए बताया गया है कि उन दोनों के बीच कैसा रिलेशन होना चाहिए। नव होता है हम दोनों, अगेन ये है। अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें। सा होता है साथ साथ, नव अभी बताया था, हम दोनों। भुनक्तु, ये भू से पता लग रहा है क्या, भरण पोषण खाना है ना, कि हम दोनों का एक साथ जो है भरण पोषण। सह वीर्यम, सह अगेन साथ साथ, वीर्यम वीर्य यानी कि शक्ति, हम दोनों इकट्ठे शक्तिशाली हों। करवा वह, ये होता है ना करते रहें, अर्थात कि शक्तिशाली करते रहें मीन्स शक्तिशाली हम आपस में इकट्ठे शक्ति हासिल करते रहें। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा सा पद है इसमें कई छोटे छोटे उपपद हैं। पहले इसमें तेजस्वी है ना, फिर जो है ना यहाँ पर क्या है, जो नाव है एक्चुअली ये नौ है, और आगे यहाँ पर ये आ बन गया है, तो अब है ये अवधीतम, ये है, और लास्ट में जो मस्तु है एक्चुअली ये माँ इधर चला गया है, तो यहाँ पर आ बसता है, अब है ये अस्तु। एक बार हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर है तेजस्वी और यहाँ पर है नाव, ये फिर आ बसता है, तो अब है ये अवधीतम, फिर यहाँ पे आ बसता है, अब है ये अस्तु। तेजस्वी नाव अवधीतम प्लस अस्तु। तेजस्वी होता है तेजस्वी, तेजमयी, ओजमयी, प्रकाश से परिपूर्ण। नव होता है हम दोनों, अवधीतम यानी कि अध्ययन से बना है, स्टडी। अब है इसमें अस्तु मिस हो। माँ होता है मुझे, माँ का दो अर्थ होते हैं, माँ मुझे भी होता है और माँ का अर्थ नहीं भी होता है, नो यानी कि नेगेटिव सेंस में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, विदिशा वहै का अर्थ होता है विदिश प्लस आवहै। विदिश क्या होता है ना, वैर भाव रखना, आवहै करें,
ये जो है इम्परेटिव मूड जिसे हम आज्ञा बोलते हैं ना, उस तरीके का वर्ड है ये। अब जो है हम इसका अर्थ देखते हैं कि सह नाववतु, अर्थात अभी बताया था सह एक साथ, नौ हम दोनों, अवतु का अर्थ होता है रक्षा करें, अर्थात हे ईश्वर एक साथ हम दोनों की रक्षा करें। अगेन, एक साथ हम दोनों की मिलकर भरण पोषण करें, हम दोनों का पालन पोषण करें। हम दोनों एक साथ मिलकर के शक्ति यानी कि पावर अर्जित करते रहें। मीन्स पावर कैसा कि अच्छे से लिखे पढ़ें, विद्वान बने, अच्छी अच्छी नौकरियां पाएं, है ना, वो सब। अर्थात हम दोनों एक साथ मिल करके शक्ति अर्जित करते रहें। हमारा अध्ययन, अध्ययन कहाँ से बनेगा? अवधितम का अर्थ होता है अध्ययन। हमारा यानी कि 9, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, ओजमयी हो, है ना, यानी कि वैसा हो कि हम अध्ययन करके अच्छा काम करें, दूसरों की भलाई करें, वाहवाही लूटें, है ना, यानी कि ऐसा काम न करें कि दूसरों को लूटें जिससे कि हमारा अपयश हो, बुराई फैले। हमारा अध्ययन कैसा होना चाहिए? ओजमयी होना चाहिए और हितकारी होना चाहिए। अब है इसमें माँ, यानी कि माँ का अर्थ मुझे, लेकिन यहाँ पर ना से मतलब है इसका कि नहीं, क्या नहीं होना चाहिए। विदिश का अर्थ होता है बैर भावना, अर्थात एक दूसरे से जिलसी, जलन की भावना। वह ये वहन करना, क्या होता है ना, वहन करना। अब वहन अपने अंदर हम कैसे वहन कर सकते हैं? मीन्स रखना। तो क्या है इसमें कि आपस में हम कभी भी बुरी भावना को ना फैलाएं, अर्थात ना रखें अपने आपस में, है ना। तो अब है इसका अर्थ कि हे ईश्वर हम दोनों की एक साथ जो है रक्षा करें, एक साथ मिलकर हम दोनों का पालन पोषण करें, अर्थात भरण पोषण करें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। एक साथ हम दोनों मिल करके शक्तियाँ अर्जित करते रहें, मीन्स अच्छे से पढ़ाई करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, प्रोग्रेस करते रहें। हम दोनों का अध्ययन तेजमयी हो, ओजस्वी हो और हितकारी हो। अस्तु का अर्थ होता है हो। तथा आपस में हम कभी भी बुरी भावना ना रखें। बुरी भावना किसको बोला जाता है? विदिश को। और आवहे यानी कि रखें। हम दोनों कभी भी आपस में बैर भावना, बुरी भावना न रखें।